वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है कि ये एपिसोड और उसका ये हिस्सा, और हम सुर से सुर मिला रहे हैं जगजीत सिंह साहब के साथ। गज़ल गायकी जो है या इस किस्म का सीरियस गाना जो है वो बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर रियाज के और बड़ी लगन और तपस्या के मुमकिन नहीं। जमाल खान साहब से आपने बाकायदा ट्रेनिंग? हाँ, बाकायदा। वो घर पे आते थे और 2-3 घंटे हम बैठते थे उनके साथ, और संडे वाले दिन तो सारा दिन बैठते थे कई बार। और उसके बाद फिर मैं जब डीएवी कॉलेज चला गया था, जलंधर हॉस्टल में था, फिर छुट्टियों में जब आता था तो 2-2, 3-3 महीने कंटिन्यूसली खान साहब के रियाज। खान साहब से जुड़ी हुई एक शख्सियत को मैं दावत देना चाहता हूँ आपसे, आप मिल के खुश होंगे। प्लीज़ तशरीफ लाएं। अरे अरे यासीन भाई। अच्छा, जिस तरह जगजीत साहब मिले यासीन खान साहब से, मैं चाहता हूँ जगजीत साहब ही इनका परिचय भी दें। यासीन वैसे मेरी उम्र के ही हैं, समझिए 1-2 साल बड़े होंगे। 16 महीने छोटा हूँ इनसे। 16 में छोटे हो? गिन के पूरे होने नहीं, दिन भी याद होंगे सर। हाँ जी। दिन तो भी याद। मैं इनके वालिद से गाना सीखा है मैंने, और ये भी खुद भी गाते हैं बहुत अच्छा। यासीन साहब, आप और जगजीत साहब एक साथ सीखा करते थे खान साहब से? नहीं सर, मुझे तो शौक ही नहीं था, और मेरे डैडी मुझे बहुत डांटते थे, कहते थे ये नालायक है, ये गाना नहीं सीखना चाहता। और इनको शौक तो था ही, लेकिन इनके वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक। जी। तो बस उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की मेहरबानी। लेकिन हम बहुत बैठते थे, साथ में बैठते साथ थे। बहुत रहते थे। मैं हलवा खाने जाता था इनके घर, मूंग की दाल का हलवा बनता था, तो मैं भी सवेरे भाग लेता था कि हलवा खा के आऊँगा। तो वो जब सिखाते थे तो मुझे भी याद हो जाता कई था। बार शाम को जो हम घर से निकलते थे, हमारी मदर कहती थी कि ये सामान लेके आओ जाओ, तो साइकिल पे हम जाते थे। तो सामान की लिस्ट थी, उसमें समझो 30 रुपए का सामान है, तो उसमें से किसी न किसी तरह झोल-झाल करके 5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए बचा ले। तो वो एक दुकान थी वहाँ पे, गुलाब जामुन बड़े अच्छे बनते थे। जी जी जी। तो हम दोनों बैठ के गुलाब जामुन खाते थे। ये जिस का जिक्र आपने अभी कुछ देर पहले किया था जलंधर का, मैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि वहाँ की यादें आपको ज़रा ताज़ा कर दूँ। अच्छा, उस जमाने के आपके एक दोस्त है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस पर्दे पर। ऐसा जगजीत जिसका नाम आज दुनिया में है, और जहाँ पे आपका नाम आता है मेरा सिर भी ऊंचा हो जाता है। क्यों कि वो दिन मुझे याद है बचपन के, मेरे आप बड़े भाई के जब मित्र थे, उसके बाद पारिवारिक मेंबर बने, तो आज वही मेंबर बड़े भाई के समान मेरा भाई है। मुझे वो भी दिन याद है आपके जो ड्रामा मंच पर चलता था, अम्मा जी, मुझे वो भी क्रिकेट का मैदान याद है आपके लिए। मेरा ख्याल लोगों को इन बातों का नहीं पता। आप जानते हैं? जी हाँ, जी हाँ। इकबाल सिंह जी को वैसे भी इकबाल सिंह जी थे, मेंबर पार्लियामेंट हैं, अभी भी हैं शायद। जी जी। और मेरे से जूनियर थे कॉलेज में। अपने कॉलेज में मैं इनको लेके आया था। ये खालसा कॉलेज में थे जलंधर में, तो मैं इनको डीवी कॉलेज में लेके आया क्योंकि ये तबला बजाते थे। अच्छा। ताकि हमारी टीम बन जाएगी फिर। और वो जो अम्मा जी का नाम लिया ना, वो तो जी ड्रामा था उनका गर्ल्स कॉलेज का। जी। तो उसमें जो हीरोइन थी यार, वो अभी यहाँ। जैसा जी, मतलब ज़रा सा आप सुनना मत जी। हम माफ़ी के साथ हम अर्ज़ करते हैं। जी, मैंने माफ़ी मांगी। तो आप माफ़ी मांग ली ना, तो वो हमारी वीकनेस थी थोड़ी सी।
वो रेफरेंस वही दे रहे हैं। जी 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 जी। बाकी आगे समझ जाइए आप। अच्छा अच्छा। अच्छा, लेकिन वीकनेस का नाम अम्मा जी क्यों था? ये जरा मैं जरा इसकी तफसील जरा, अम्मा जी क्यों था भाई? सब ऐसा है कि औरत में जो अम्मा का रूप है ना, जी। वो सबसे बड़ा रूप है। जी और जितना अम्मा से प्यार मिलता है जी और किसी से मिलता नहीं। जी। तो बेस्ट है कि हर औरत को अम्मा ही बोला जाए, चाहे वो बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई हो।